एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सुपर मैथ क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। सभी छात्र छात्राओं का नमस्कार। काफ़ी दिनों के बाद कक्षा 10 के सिलेबस की ओर और आप सभी का सुपर मैथ क्लासेज हमारे जो YouTube चैनल है उसमें स्वागत है। तो कक्षा 10 में हमारा बोर्ड के द्वारा जारी किया गया हमारा बोर्ड का जो ब्लूप्रिंट है वो आ चुका है। अब हम ब्लूप्रिंट के आधार पर हमारी सिलेबस की तैयारी करेंगे। ब्लूप्रिंट में क्या दिया गया है कि हमारा जो मैथ का जो पेपर है वो पेपर 80 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 80 नंबर का होगा। 80 नंबर में हमारे मैथ में क्वेश्चन आएंगे 50 इस बार। कितने क्वेश्चन आएंगे? 50 क्वेश्चन और 80 नंबर। अब देखते हैं 50 क्वेश्चन कैसे होंगे 3.25 घंटे में। तो देखिए जो 50 नंबर हैं वो किस तरह जो 50 क्वेश्चन है वो किस तरह से डिसाइड किए गए। 50 प्रश्न आएंगे, प्रश्न संख्या 50। उसका जो पैटर्न है वो कैसा रहेगा? देखो ब्लूप्रिंट में क्या दिया गया है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, पहला प्रश्न आएगा, उसमें हमारे पास 12 एबेसेड होंगे, 12 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कहने का मतलब क्या है? 12 वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है एबेसेड आएंगे, हमारे पास 12 एबेसेड आएंगे। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन होगा उसमें आएंगे 6 प्रश्न हमारे पास रिक्त स्थान। 6 हमारे पास किस तरह के आएंगे? रिक्त स्थान, एक एक नंबर के। तो ये कितने क्वेश्चन हो गए? एक एक नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे? 12 क्वेश्चन आएंगे। और ये 6 क्वेश्चन आएंगे और ये होंगे अति लघुरात्मक प्रश्न। ये भी वस्तुनिष्ठ में ही होंगे। 6 प्रश्न भी किस में आएंगे? वस्तुनिष्ठ में ये प्रश्न। अब इसमें एबेसेड नहीं होकर क्या आएंगे? रिक्त स्थान आएंगे। क्या आएंगे? रिक्त स्थान आएंगे। ये भी 6 क्वेश्चन आएंगे, 12 नंबर। और पहला क्वेश्चन में 12 एबेसेड आएंगे, 12 नंबर के आएंगे, एक एक नंबर के सभी। और फिर 6 रिक्त स्थान आएंगे, वो भी कैसे आएंगे? एक एक नंबर में। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन होगा हमारा फिर से एक एक नंबर के 12 क्वेश्चन, 12 नंबर के 12 क्वेश्चन। तीसरे में भी 12 क्वेश्चन होंगे और 12 ही नंबर के होंगे, यानी अति लघुरात्मक। यानी आपको एक लाइन के अंदर उत्तर देना है, आपको एक लाइन के अंदर उत्तर देना है। अति लघुरात्मक बोलते हैं उसे, अति लघुरात्मक। ये कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 12 नंबर के हो जाएंगे। और कितने क्वेश्चन आएंगे? 12 ही क्वेश्चन आएंगे। 12 12 24 और 6 कितने हो गए? 30 क्वेश्चन हो गए हमारे। तो ये था हमारा पार्ट यानी खंड ए या पार्ट ए। यानी पहला पार्ट आएगा हमारे पास 30 नंबर का। 12 6 18, 18 और 12 कितने होते हैं? 30। देखो ये है हमारा पैटर्न, 30 नंबर के क्वेश्चन। अब बच्चे कितने? 50 नंबर बचे। प्रश्न कितने हुए? 30। अब हमारे पास प्रश्न कितने बचे? 20 प्रश्न शेष रह गए। ये देखो 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। और वैसे क्वेश्चन कितने हो गए? वैसे तो आपके मैथ में क्वेश्चन आएंगे 23 ही। वैसे कितने प्रश्न आएंगे? मैंने बताया 50 प्रश्न। 50 में से आपके प्रश्न कितने होंगे? वैसे 23 ही प्रश्न आएंगे। पेपर में कितने आए? 23। लेकिन ये जो 18 क्वेश्चन है, ये जो 30 क्वेश्चन है वो अलग हो गए। वो क्वेश्चन क्या हो गए? अलग हो गए। समझ रहे हो मेरी बात? यानी ये जो खंड है वो खंड अलग हो चुका है। यानी पहले में 12 क्वेश्चन, दूसरे में 6 क्वेश्चन, तीसरे में 12 क्वेश्चन। अब हमारे पास प्रश्न संख्या 4 से लेकर और फिर हमारा जो खंड, एक पार्ट फर्स्ट, पार्ट बी और पार्ट सी और पार्ट डी। यानी खंड ए, खंड ब, खंड स, खंड ड। यानी जो द होगा हमारा चौथा खंड, मैं आपको लास्ट से बता रहा हूं। फिर पहले खंड ए की बता दिए एक एक नंबर के। फिर हमारा जो चौथा खंड होगा उसमें हमारे पास 3 क्वेश्चन होंगे। उसमें हमारे पास कितने क्वेश्चन होंगे? 3 क्वेश्चन। 21 22 23 कितने क्वेश्चन होंगे? 21 22 23 नंबर के 3 प्रश्न होंगे। और तीनों प्रश्न क्या होंगे? 4 नंबर के। कितने नंबर के होंगे? 4 नंबर के। यानी ये मैटर कितने नंबर का हुआ? 12 नंबर का।
इसमें एक खासियत और रहेगी, इन तीनों प्रश्नों में अथवा के प्रश्न होंगे। इन तीनों प्रश्नों में क्या होंगे? अथवा के क्वेश्चन होंगे। तो 21, 22 और 23 इन तीनों में हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा? 4-4 नंबर का प्रश्न रहेगा। और 4-4 का रहने के बाद 3 क्वेश्चन आएंगे। तीनों क्वेश्चन किस में आएंगे? अथवा में आएंगे। तीनों क्वेश्चन किस में आएंगे? अथवा में आएंगे। फिर हमारा बात करते हैं हमारे खंड स की, यानी सी की बात करते हैं। खंड सी में हमारे पास कितने क्वेश्चन आएंगे? 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे। 3-3 नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे? 4 क्वेश्चन आएंगे। यानी 20, 19, 18 और 17, यानी 17 नंबर प्रश्न, 18 नंबर प्रश्न और 19 नंबर प्रश्न और 20 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न हमारे किसके हैं? 3-3 नंबर के। 3, 3, 3, 3। ये भी कितने नंबर का हुआ? 12 नंबर का। कुछ आया समझ में? 3-3 नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे? 4 क्वेश्चन आएंगे आपके पास। अब हमारे पास क्या रहा? पार्ट बी। अब पार्ट बी में 4 से लेकर 16 तक, 4 से लेकर 16 तक क्वेश्चन कितने कितने नंबर के आएंगे? 2-2 नंबर के आएंगे। अब देखो, चौथा, पांचवा, छठा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, यानी कितने क्वेश्चन हुए? 12। कितने क्वेश्चन हुए? 12। देखो 13 क्वेश्चन हो गए। 13 दूनी 26। कितने क्वेश्चन हो गए? 13। 13 प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर की। कितने नंबर हुए? 26। देखो अब जोड़ते हैं। 6, 12, 18, 18, 12, 30, 30 और 24, ये 24 से 26 कितने थे? 50। तो कितना हुआ? 80 नंबर। कितना हुआ? 80 नंबर। क्वेश्चन कितने? 50। 50 क्वेश्चन हो गए। देख सकते हो ये क्वेश्चन कितने हो गए? 30 क्वेश्चन हो गए। 30 और 13, 30 और 13 कितने होते हैं? 43, 43 और 4, 47, 47 और 3, 50। तो हमारे पास जो मैथ का जो पैटर्न था वो पैटर्न इस तरह से आएगा। एक बार सारांश में बता देते कि हमारे पास मैथ आएगी 80 नंबर की। 80 नंबर में 50 क्वेश्चन हमारे पास आएंगे। वैसे क्वेश्चन आएंगे आपके 23 क्वेश्चन आएंगे पूरे, लेकिन जो फर्स्ट पार्ट है खंड ए है उसमें पहले में 12 एबेसेड आएंगी। दूसरा जो क्वेश्चन होगा उसमें 6 रिक्त स्थान आएंगे 1-1 नंबर के। तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें 1-1 शब्द यानी 1-1 लाइन के जो उत्तर होंगे वो लिखने होंगे। वो कितने आएंगे? 12। इस तरह से 30 क्वेश्चन तो यही पहले पार्ट में कंप्लीट हो गए। फिर हमारा दूसरा पार्ट आएगा, वो आएगा 2-2 नंबर का। वो 2-2 नंबर का यानी 4 से लेकर 16 तक क्वेश्चन, यानी 13 क्वेश्चन कितने कितने नंबर के आएंगे? 2-2 नंबर के आएंगे। तो 26। जो तीसरा पार्ट है हमारा खंड स है वो आएगा 17, 18, 19, 20। 4 क्वेश्चन आएंगे। चारों क्वेश्चन आएंगे 3-3 नंबर के। फिर हमारा जो लास्ट पार्ट होगा डी, जिसे दय भाग बोलते हैं। दय में 21, 22, 23 3 क्वेश्चन होंगे। तीनों क्वेश्चन कितने कितने नंबर के होंगे? 4-4 नंबर के होंगे। दूसरी बात एक आपके लिए विशेष, जो ये ब्लूप्रिंट बताया है वो ब्लूप्रिंट आपके गणित, सामाजिक और विज्ञान, और एक सब्जेक्ट और कौन सा रहेगा? सामाजिक विज्ञान, गणित और अंग्रेजी। जो 3 जो भाषाएं हैं वो थोड़ी सी अलग हैं। बाकी इन तीनों में ये प्रारूप तैयार रहेगा। इंग्लिश में भी सेम यही रहेगा। इंग्लिश में जो 4-4 नंबर के हैं उसमें वो निबंध वगैरह, पैराग्राफ, शॉर्ट वगैरह, कहानी वगैरह, विज्ञापन वगैरह वो हैं। लेकिन जो 3 जो सब्जेक्ट हैं आपकी, वो 3 जो लैंग्वेज हैं वो अलग हैं। बाकी 3 जो सब्जेक्ट हैं उनमें यही पैटर्न रहेगा। यानी गणित में भी इसी तरह का 30 नंबर का पैटर्न, यानी 1-1 नंबर में 30 नंबर के रहेंगे। इस तरह से बहुत ही शानदार, सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा है इस बार मैथ में 100 में से 100 नंबर हासिल करने के, क्योंकि 30 नंबर आपके यहीं कंप्लीट हो रहे हैं। यदि 30 नंबर आप कंटिन्यू हासिल करते हो साफ साफ लिखावट में, तो आपके आगे के क्वेश्चन आपको और ही समझ में आएंगे, क्योंकि एक छोटी छोटी चीज़ें सभी कवर होंगी। तो ये था हमारा मैथ का पैटर्न। अब ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम करेंगे कि ये जो क्वेश्चन 50 हैं, ये क्वेश्चन कौन कौन सी प्रश्नावली में से आएंगे, किस प्रश्नावली में से कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा, किस प्रश्नावली को आप हमें किस हद तक हमें करना है, उसमें छोटे सवाल ज़्यादा करने हैं या बड़े सवाल ज़्यादा करने हैं, और कौन से में, जैसे ये 21, 22, 23 ये कौन सी प्रश्नावली में से आएंगे, कौन सी में से नहीं आएंगे। यदि आपने ब्लूप्रिंट पकड़ लिया तो आपको नंबर बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये है हमारा ब्लूप्रिंट। अब हम मैथ में जो प्रश्नावली है हमारी
वो प्रश्नावली देखेंगे, कौन सी प्रश्नावली कितने नंबर की है, किस प्रश्नावली में से कितने प्रश्न आएंगे परीक्षा में, किस प्रश्नावली में से कितने नंबर आएंगे। तो जो क्वेश्चन है, ये जो संख्याएं हैं, वो क्वेश्चन एज इट इज हमें ये पता होना चाहिए कि जो 17वां प्रश्न है वो कौन सी प्रश्नावली का आएगा, 21वां जो प्रश्न है वो कौन सी प्रश्नावली से आएगा, जो एबेसैड है या रिक्त स्थान है वो किस प्रश्नावली से आ सकते हैं या किस प्रश्नावली से नहीं आ सकते हैं। इस तरह से हमें ये कंप्लीट करते हुए चलना है। तो मैं आपको सभी प्रश्नावलियों का विवरण बताऊंगा। जो हमारे पास 50 जो संख्या है प्रश्नों की, वो 50 प्रश्न मैं आपको हर प्रश्नावली में से बताऊंगा कि इस प्रश्नावली में से यही प्रश्न आएगा, यानी कहने का मतलब इसमें से एबेसैड आएगा, या एक एक नंबर के किस में से आएंगे, 4 नंबर का किस में आएगा, 3 नंबर का किस में आएगा। तो ये जो पैटर्न है, अब आगे हम प्रश्नावलियों के बारे में चर्चा करते हैं। अब हम ये करेंगे कि हमारी जो प्रश्नावली है उनमें से किस प्रश्नावली में से कौन सा कितने नंबर की है, कौन कौन से प्रश्न, यानी खंड ए का कौन सा पार्ट होगा, खंड ए में यानी पार्ट ए में जो जितने 12 क्वेश्चन आएंगे वो किस प्रश्नावली से आएंगे, जो चौथे से लेकर 17 तक जो क्वेश्चन है वो कौन सी प्रश्नावली से आएंगे, 18 17 से लेकर 20 तक वो कौन सी तीन नंबर के वो कौन सी प्रश्नावली के रिलेटेड होंगे। तो हम मैथ का जो ब्लूप्रिंट है वो कर रहे हैं। पहले आपको ब्लूप्रिंट प्रश्न बता दिया है, खंड ए में कितने आएंगे, ब में कितने, स में कितने और द में कितने। तो अब हमारी जो पहली प्रश्नावली है वास्तविक संख्या, पहली प्रश्नावली हमारी कौन सी है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या हमारी प्रश्नावली नंबर है 4 की। कितने नंबर की है, 4 नंबर की ये प्रश्नावली रहेगी। 4 नंबर में एक तो पूछेगा एबेसैड में से, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछेगा। 1 नंबर का एक यानी एबेसैड न पूछ के रिक्त स्थान पूछेगा, एक रिक्त स्थान एक एबेसैड है। 2 क्वेश्चन एक एक नंबर में पूछेगा और एक पूछेगा 2 नंबर का क्वेश्चन। एक कितने नंबर का पूछेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन। अब हमारी जो प्रश्नावली है 2 नंबर प्रश्नावली है बहुपद। 2 नंबर जो हमारी प्रश्नावली है वो है 2 नंबर। इसमें एक तो एबेसैड पहुंचेगा और एक पूछेगा 2 नंबर का। तो ये हमारी प्रश्नावली है वो कितने नंबर की है, 3 नंबर की प्रश्नावली होगी और सवाल कितने होंगे, 2। ये 4 नंबर की है और इसमें से पूछेगा कितना, 3 प्रश्न पूछेगा। आई समझ में। तीसरी जो हमारी प्रश्नावली है वो है 2 चर के रेखिक समीकरण, 2 चरों वाले रेखिक समीकरण। समझ गए मेरी शॉर्ट में लिखने का, 2 चरों वाले रेखिक समीकरण। जो तीसरी जो प्रश्नावली है वो हमारी, अब देखिए ये हमारी प्रश्नावली कितने नंबर की है, इसमें से 4 नंबर का आपको सवाल पूछेगा। कितने नंबर का पूछेगा, 4 नंबर का आपको सवाल पूछेगा। 4 नंबर का सवाल पूछेगा तीसरी प्रश्नावली में से, और फिर क्या एक एक नंबर में 2 सवाल और पूछेगा। अब बात रही 4 नंबर की, 21 22 23 मैंने ये बताया था अथवा में आएगा। तो कहने का मतलब ये रहा 4 नंबर का सवाल। तो कौन सी प्रश्नावली है, 2 चरों के रेखिक वाली समीकरण, इसमें से अथवा में सवाल आएगा, 100% अथवा में सवाल आएगा। और एक 4 नंबर का आएगा, एक एक नंबर का एबेसैड है और एक एक नंबर का रिक्त स्थान आए, या फिर जो हम बात कर रहे थे तीसरे प्रश्न में एक एक लाइन के प्रश्न उनमें से होगा। तो कहने का मतलब कितने नंबर की, 6 नंबर की हमारी प्रश्नावली हुई और कितने प्रश्न पूछे हमें, 3 प्रश्न। कितने प्रश्न पूछे, 3 नंबर। अब हमारी जो 4 नंबर जो प्रश्नावली है वो प्रश्नावली कौन सी है, द्विघात समीकरण। कौन सी प्रश्नावली है, द्विघात समीकरण। चौथी जो प्रश्नावली है वो हमारी है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण कितने नंबर की है, 4 नंबर की है। द्विघात समीकरण है वो है 4 नंबर की, 4 नंबर की है। तो एक सवाल तो पूछेगा 1 नंबर का, एक सवाल तो दो नंबर का एक सवाल, एक एबेसैड है और एक अति लघुरात्मक, यानी एक एक लाइन का लिखने वाला। तो ये इसमें से कितने सवाल आए, 4 सवाल। कितने नंबर की, 4 नंबर की। 4 नंबर के कितने सवाल है, 4 सवाल। तो ये नोट कर लीजिए, 4 तक प्रश्नावली हमारी। नेक्स्ट करते हैं 5वीं।
5वीं है हमारी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में हमारे पास क्या पूछेगा? समांतर श्रेणी हमारी 5 नंबर की प्रश्नावली है। कितने नंबर की है? 5 नंबर की प्रश्नावली है। एक तो 3 नंबर भी पूछेगा, एक नंबर, एक नंबर। कहने का मतलब एक नंबर की जो मैं करवा रहा हूँ उनमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक परमानेंट है। यानी दो वस्तुनिष्ठ पूछेगा, वो मैं बताऊंगा अच्छी तरह से। लेकिन जो एक लिख रखे हैं उनमें से एक वस्तुनिष्ठ है और एक कौन सा है? जो हमारे 12 क्वेश्चन और हैं अति लघुरात्मक, उनमें से एक है। तो इसमें कितने नंबर? 5 नंबर हुए और प्रश्न कितने आए? 3। यानी 5 नंबर का प्रश्न आएंगे 3। अब हमारी जो छठी जो प्रश्नावली है वो है त्रिभुज। वो कौन सी? त्रिभुज। त्रिभुज प्रश्नावली हमारी रहेगी 4 नंबर की। कितने नंबर की रहेगी? 4 नंबर की रहेगी। एक सवाल आएगा 2 नंबर का और एक नंबर का। ये प्रश्नावली कितने नंबर की है? 4 नंबर की। एक 2 नंबर का सवाल आएगा, एक में आपको बता दिया, एक वस्तुनिष्ठ तो हर हालत में है। एक जहाँ भी लिखा हुआ वहाँ वस्तुनिष्ठ एक अच्छी तरह से। तो कितने प्रश्न हुए? प्रश्न आएंगे आपके पास 3 नंबर। कितने हुए? 4 नंबर और 3 क्वेश्चन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, नोट करते रहना। फिर है 7वीं प्रश्नावली। 7वीं प्रश्नावली हमारी है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति जो 7वीं जो प्रश्नावली है वो हमारी कितने नंबर की है? 7वीं प्रश्नावली हमारी है 6 नंबर की। कितने नंबर की है? 6 नंबर की है। एक तो 1 नंबर में पूछेगा, एक 2 नंबर का आएगा, एक 3 नंबर का है। 3 क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का। तो ये कितने नंबर हुए? 6 नंबर। प्रश्न कितने? 3। प्रश्न कितने? 3। तो आप नोट कर लीजिए। फिर आगे की और प्रश्नावली 15 तक है वो करते हैं। अब देखिए प्रश्नावली नंबर 8 कौन सी है हमारी? त्रिकोणमिति। 8वीं जो प्रश्नावली है वो है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में देखो एक नंबर के 2 एपिसोड है, यानी वस्तुनिष्ठ। एक नंबर के अति लघुरात्मक 4 और एक आएगा 4 नंबर का। एक आएगा 4 नंबर का। एक तो तीसरी प्रश्नावली में 4 नंबर का आ चुका है, एक 8वीं प्रश्नावली में 4 नंबर का। 4 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे और ये भी आएगा कौन सा? अथवा में। तो 4 नंबर अथवा में आ गए। तो इस प्रश्नावली में प्रश्न कितने हुए? 5 नंबर। कितने हुए? 8 नंबर और 5 क्वेश्चन। फिर हमारे पास प्रश्नावली रहेगी 9। 9वीं प्रश्नावली में हमारे पास क्या रहेगा? 9वीं प्रश्नावली हमारी है त्रिकोणमिति के जो कुछ अनुप्रयोग हैं वो है अति लघुरात्मक। 2 क्वेश्चन आएंगे आपके पास त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ये रहेंगे हमारे पास एक नंबर के 2 क्वेश्चन। एक नंबर के 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन रहेगा हमारे पास 2 नंबर का। एक क्वेश्चन रहेगा हमारे पास 2 नंबर का। ये प्रश्नावली कितने नंबर की हुई? 4 नंबर की। और क्वेश्चन कितने आए? 3। फिर हमारे पास जो हमारी 10वीं प्रश्नावली है वो प्रश्नावली हमारी रहेगी, 10वीं जो हमारी प्रश्नावली है वो प्रश्नावली रहेगी वर्थ। 10वीं प्रश्नावली हमारी है वर्थ। ये कितने नंबर की है? 5 नंबर की रहेगी। इसमें से एक नंबर और एक 3 नंबर का। एक नंबर और एक आएगा 3 नंबर। कितने नंबर हुए? 5 नंबर। और क्वेश्चन कितने आए? 3। क्वेश्चन कितने आए? 3। फिर हमारी जो 11वीं जो हमारी प्रश्नावली है वो कौन सी है? रचना, यानी रचनाएं। ये जो प्रश्नावली है हमारी ये काफ़ी बड़ी है। ये प्रश्नावली रहेगी हमारी 6 नंबर की। एक नंबर के 2 क्वेश्चन, 2 नंबर के 2 प्रश्न। यानी प्रश्नावली 2 और 2 4, 2 6, यानी नंबर कितने? 6, प्रश्न कितने? 4। आया कुछ समझ में? यानी जो ये पैटर्न है 11वीं प्रश्नावली, एक नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, एक 2 नंबर का, एक 2 नंबर का। फिर से तो 12 की जो हमारी प्रश्नावली है पृष्ठीय क्षेत्रफल, वर्तों का क्षेत्रफल, वर्तों का क्षेत्रफल।
वर्तों का क्षेत्रफल, ये प्रश्नावली हमारी रहेगी 4 नंबर की। एक आएगा 2 नंबर का क्वेश्चन, एक आएगा एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 4 नंबर हो गए, क्वेश्चन कितने हो गए 3। फिर हमारी प्रश्नावली रहेगी, पहले ये नोट कर लीजिए, 3 प्रश्नावली और रही है, वो और करवा देते हैं। बारह तक प्रश्नावली हो गई। 13वीं प्रश्नावली हमारी रहेगी, 13 नंबर की जो प्रश्नावली है वो प्रश्नावली है पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, ये जो प्रश्नावली रहेगी ये हमारी पास ये एक नंबर के 2 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ यानी एब्य के 2 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे, और फिर रहेंगे हमारे कौन कौन से 2 नंबर के 2 क्वेश्चन, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन। ये कितने नंबर है 6 नंबर, कितने नंबर की हुई 6 नंबर की, और कितने 4 प्रश्न आएंगे। फिर हमारी जो मोस्ट क्वेश्चन प्रश्नावली है सांख्यिकी, ये प्रश्नावली हमारे पास 2 क्वेश्चन आएंगे एक नंबर के, 2 क्वेश्चन आएंगे वस्तुनिष्ठ एक नंबर के, फिर 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर का। जो 4 नंबर वाला है वो अथवा में आएगा। तो कितने क्वेश्चन है 11 नंबर, 4 3 7 2 9 9 2 11, 11 नंबर, और क्वेश्चन कितने 5। और जो हमारी लास्ट प्रश्नावली है प्रायिकता, लास्ट जो हमारी प्रश्नावली है वो है प्रायिकता। प्रायिकता में देखो क्या होता है, प्रायिकता में हमारे पास है एक नंबर के 2 क्वेश्चन और एक आएगा 2 नंबर का, तो 4 नंबर और कितने क्वेश्चन 3 क्वेश्चन। इस तरह से हमारा ये जो पैटर्न है वो पैटर्न हमारा रहेगा। इस पैटर्न में कितने क्वेश्चन हो गए 50 क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, कितने नंबर के 80 नंबर के। बहुत ही सरल पैटर्न दिया गया है। आपके पास एक नंबर के 30 क्वेश्चन आएंगे, और फिर आएगा खंड ब 4 से लेकर 16 तक क्वेश्चन होंगे, 13 क्वेश्चन 2 नंबर के, फिर 17 से 20 तक 4 क्वेश्चन 3 नंबर के, 21 से 23 तक 4 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे। ये हमारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जारी किया गया ब्लूप्रिंट है। इसी के आधार पर आपकी परीक्षाएं होंगी, और इस पैटर्न के आधार पर जो प्रश्नावली कितने नंबर की है, किस तरह का सवाल है, किस तरह का नहीं है, उसी तरह से आपको तैयारी करनी है। आपकी तैयारी निरंतर अब रहनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सभी विद्यार्थियों को अवगत करवाएं कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और सभी बच्चों को जागरूक करें कि जो शिक्षा का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो ब्लूप्रिंट है वो आ चुका है। इस पैटर्न के आधार पर ही बच्चे तैयारी करें। अगर ये आपके कारगर साबित होंगे परीक्षा में उपयोगी की दृष्टि से। आप देखो, मेहनत 2 तरीके से होती है। आप मेहनत किस तरीके से कर रहे हो, कैसे कर रहे हो वो नहीं, आपको पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, वो आपके सामने इस तरह से ब्लूप्रिंट होगा। इस तरह से ब्लूप्रिंट में से आपके क्वेश्चन आएंगे। जिस प्रश्नावली का दिया गया है एक नंबर का, उसमें से ही एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और बहुत जल्दी आपके पास ब्लूप्रिंट के आधार पर पेपर जारी किया जाएगा, और यूट्यूब पर आपके पास पेपर डाला भी जाएगा। तो सभी एक दूसरे को जोड़ते रहें और बताते रहें। और इसी तरह का जो पैटर्न है वो हमारा सामाजिक का भी है, और उसी तरह से हमारी विज्ञान का भी पैटर्न है। इंग्लिश का पैटर्न भी ऐसा ही है, क्वेश्चन इतने ही आएंगे, बस वो पैसेज वगैरह हैं। इसी तरह से हिंदी का जो पैसेज है वो। तो सभी को एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं, और निरंतर अपनी तैयारी जारी रखें। जय हिंद, जय भारत, और सभी विद्यार्थियों को जोड़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।